हम जो जो रिजल्ट्स हम डिड्यूस कर रहे हैं ना, उनको जरा मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये रिलेशन 1 है और ये इनइक्वालिटी जो है इसको 2 मार्क कर दें, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स यूज होंगे। देखिए एंगल 1 ग्रेटर है ना, अगर एंगल बी से 1 अगर ग्रेटर है तो 1 2 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। एंगल बी से अगर ग्रेटर है, बी देखिए इंटीरियर एंगल है, 2 भी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो अगर 1 बी से ग्रेटर है तो वो एंगल 2 से भी बेसिकली 1 ग्रेटर होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसी रिजल्ट को आगे यूज करते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 जो है बेसिकली वो ग्रेटर ही है मेजरमेंट एंगल 2 से भी, ठीक है। अगेन वी विल सिंपल राइट दैट एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि मजीद ये जो जो एंगल हैं उनको लिख लेते हैं इस फिगर में, ताकि हम साथ साथ रिजल्ट्स को जब यूज करें तो हमें पता हो कि किस एंगल की बात हो रही है। अच्छा, अब देखें ये जो इनइक्वालिटी आ रही है ना, इसको भी हम 3 मार्क कर देते हैं। मे बी पॉसिबल आगे कहीं ना कहीं हम इसको यूज करें, ठीक है। अब देखें कि अगर हम ये जो छोटी ट्राइंगल आ रही है एलसीडी ट्राइंगल को कोरेस्पॉन्ड करें ना, तो एलसीडी ट्राइंगल में जो मेजरमेंट एंगल 2 है वो ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल 3 से। अगेन अगर देखा जाए तो मेजरमेंट एंगल 2 इज बेसिकली एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल एलसीडी, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए एलसीडी ये वाली शेप आ रही है जिसको मैं भी रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ही बन रहा है 2। इस वजह से हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज किया है कि एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल 3 से। अगर 2 ग्रेटर है तो अगेन वी कैन से दैट मेजरमेंट एंगल 1 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन दिस एंगल, ठीक है। मेजरमेंट एंगल 1 will be greater than measurement angle 3, ठीक है। और हमने ये रिजल्ट बेसिकली क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए हम अगर 2 रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं ना, एक प्रीवियस हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल 1 एंगल बी से ग्रेटर है, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से ग्रेटर है। फिर हमने ये देखा कि एंगल 2 एंगल 3 से भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल 1 2 से ग्रेटर है, 2 3 से ग्रेटर है, तो कंफर्म है कि अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, रेफरेंस देते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिन 2 रिलेशंस पे हमने यूज किया ना बेसिकली उनको भी हम मार्क कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे बेसिकली 3 और 4 के रिजल्ट को देखा है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर 3 एंड 4, 3 एंड 4 जो आपने इनइक्वालिटीज मेंशन की है ना उनको आप मार्क कर दें। तो एंगल 1 जो है बेसिकली एंगल 3 से भी ग्रेटर है। बट आपको ये इंफॉर्मेशन थी स्टार्ट में कि ए बी और ए सी तो इक्वल हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ना क्रॉस शेप में जो ऑपोजिट साइड्स पे एंगल्स आते हैं, हम उन्हें कहते हैं ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, बट इनका नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ना तो कंफर्म है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट एंगल 3 एंड मेजरमेंट एंगल 4 ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ रहे हैं तो हम यहाँ से बेसिकली ये जज कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन ये एग्जिस्ट करेगा कि एंगल 1 एंगल 4 से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से आपको कंफर्म है ना, ये जो 5th वाला रिलेशन आपने यूज किया ना, यहाँ से आपको क्लियर है कि एंगल 1 3 से बड़ा है। अगर एंगल 1 3 से बड़ा है तो एंगल 3 और 4 तो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है मेजरमेंट एंगल 4 से भी ग्रेटर होगा। अगर एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 4 से भी ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 और 4 में इक्वालिटी या इनइक्वालिटी देख ली है ना। तो बेसिकली देखें, ये जो आपको ट्राइंगल मिल रही है ना, जिसको मैं अभी फिलहाल ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखें
इस ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल में बेसिकली आपको यहाँ से ये आइडिया है कि एंगल 1 एंगल 4 से ग्रेटर है। तो आपने बेसिकली जो प्रीवियस थ्योरम्स डिस्कस किए हैं उनमें ये पढ़ चुके हैं कि जो एंगल बड़ा होता है उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होती है, और जो साइड बड़ी होती है उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है। तो देखिए अगर हम ये रिजल्ट यूज करते हैं ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट ए एल आ रही है वो ग्रेटर होगी मेजरमेंट ए एम से, ठीक है। और ए एम और ए एल क्यों हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल एल ए एम में देखते हैं तो मेजरमेंट एंगल बेसिकली ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल 4 से। तो प्रीवियस थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स अनइक्वल होती हैं तो जो ग्रेटर साइड होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये रिजल्ट यूज किया है कि अगर एंगल ग्रेटर आ रहा है ना तो हमेशा उसके ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर आ रही होगी, मतलब कन्वर्स में हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। और वही स्टेटमेंट बेसिकली हमने यूज की है, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें इस फुल क्वेश्चन को, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि सबसे पहला काम हमारा ये था, यहाँ पे हम साथ साथ में मेंशन करते जाते हैं। सबसे पहला काम ये था कि जो ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी, हमने उसको कोरिस्पॉन्ड किया, कोरिस्पॉन्ड करके यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के रिजल्ट्स को यूज करके कुछ एंगल्स को आपने अनइक्वल शो किया, और उन अनइक्वल लेंथ्स में भी आपने ये देखा कि कौन सी लेंथ ग्रेटर और कौन सी स्मॉलर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि ट्राइंगल एम बी डी को कंसिडर करके एम बी डी के लिए एक्सटीरियर एंगल्स के लिए रिजल्ट लिखे हैं, ठीक है। और फिर थर्ड वर्किंग ये थी कि आपने ट्राइंगल एल सी डी कंसिडर की और एल सी डी से रिलेटेड जो एक्सटीरियर एंगल्स के रिजल्ट आ रहे थे आपने उनको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उनमें कुछ रिलेशनशिप बताया। एट द एंड बेसिकली देखिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मेन वर्किंग तो आपकी ए एम एल ट्राइंगल में मौजूद है, क्योंकि ए एम एल ट्राइंगल में बेसिकली आपने प्रूव करना है कि ए एम साइड जो है वो ए एल से लेस है, और यू कैन से दैट ए एल इज ग्रेटर देन ए एम, ठीक है। मेन वर्किंग तो आपकी यही थी। तो एट द एंड आपने इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है, करने के बाद आपने प्रॉपर इन दोनों के रिजल्ट्स को मैचअप करना है, और 1 2 3 4 स्टार्टिंग में आपने जितनी भी इनइक्वालिटीज कंसिडर की थी, मतलब जितने भी रिजल्ट्स आपने इन तीनों रिलेशन से प्रूव किए थे उनको बेसिकली आपने यूज करके एट द एंड ए एम एल ट्राइंगल में ए एल मेजरमेंट को ए एम मेजरमेंट से ग्रेटर शो किया, ठीक है। तो मेन वर्किंग आपको स्टार्ट में पता होनी चाहिए कि हमने करना क्या है, बस उसके अकॉर्डिंगली आपने जो जो रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं आपने वो यूज करने होंगे।